हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे गणित का पेपर देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं गणित का एक वायरल पेपर आप लोगों को बताने वाला हूं, साथ ही साथ पेपर कैसा आएगा ये आपको बताने वाला हूं, और कठिन आएगा या सरल आएगा इस बार पेपर आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। इस पेपर का मैं विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th वालों को, जो कि 2024 में पेपर देने वाले हैं गणित का। ठीक है मेरे प्यारों, तो जैसा देख पा रहे हो कि 2024 का एक वायरल पेपर गणित का है आप लोगों का, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए, वो भी किस सब्जेक्ट का, गणित का। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यह पेपर कितने नंबर का है, 70 नंबर का ये पेपर है। और इसको हल करने के लिए समय आपको दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। अगर हम बात करें तो देखो, निर्देश में बोला है कि प्रारंभ के शुरू के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और सामान्य निर्देश में दिया गया है यहाँ पे पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर प्रश्न है कि इस प्रश्न पत्र 2 खंड में है। ये जो पेपर आप लोगों का होगा 2 खंड में होगा। खंड अ, जिसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। और चौथा पॉइंट है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मतलब कि आपने एक बार जो रंग दिया OMR शीट पे, उसे काटना नहीं है, ना तो आपको व्हाइटनर या इरेजर से मिटाना नहीं है। ठीक है। इसके बाद पांचवा है कि दूसरा खंड ब आएगा, उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसे आपको हल करना होगा बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे। इसके बाद है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, वो मैं आगे आपको दिखा देता हूं पेपर में। फिर बोला है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब जो प्रश्न जितने अंक है उसके आगे लिखा हुआ है। कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। बस ये निर्देश दिया गया था। पेपर आपका स्टार्ट होता है यहां से। सबसे पहले आप लोगों का खंड अ आएगा, और खंड अ में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, ये फार्मूला आपको मालूम होगा। पहली संख्या आपको 12 दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एलसीएम आपको 60 दिया हुआ है, एचसीएफ आपको 3 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 12 5 60। तो दूसरी संख्या यहां से निकल के चली आएगी आपके 5 3 15। दूसरी संख्या क्या, 15। मतलब कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो दूसरा प्रश्न क्या है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मेरे प्यार बच्चों, एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो हमेशा आपका सदैव सदैव आपका अपरिमेय संख्या होता है। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, रेखा युग्म समीकरण है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। ठीक है, तो इसके क्या हल होंगे। तो जब इसको हल करोगे मेरे प्यार बच्चों, जब आप यहां से a1 बटा a2 का रेशियो लोगे, तो a1 यहाँ पे क्या है 1 और a2 यहाँ पे क्या है 4, 1/4 आ जाएगा। वही आप b1 बटा b2 का जब रेशियो लोगे तो b1 क्या है 2 और इसमें b2 क्या है 8। इसको कटाओगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, इसका भी वैल्यू 1/4 आ जाएगा। जब आप c1 बटा c2 का रेशियो लोगे तो c1 क्या है -5 और c2 क्या है -20। जब इसको हल करोगे तो ये भी आ जाएगा 1/4। मतलब तीनों बराबर हो गया। a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के, वो भी बराबर हो गया c1 बटा c2 के। मतलब तीनों का वैल्यू बराबर आ गया। जब तीनों का वैल्यू बराबर हो जाए तो संपाती रेखा होता है। और संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेखल। तो अपरिमित रूप से अनेखल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, चौथा प्रश्न देखो क्या है। चौथा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। 70 को जब विभाजित करते हैं तो शेषफल 5, 70 से जब विभाजित करेंगे तो शेषफल 5 बचता है। वहीं 125 से जब विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 बचता है।
तो शेषफल को माइनस कर दो, तो यहाँ बच जाएगा 65 और यहाँ बच जाएगा 117। अब 65 अब 117 का तुम एचसीएफ ले लो, और जब तुम एचसीएफ लोगे तो वो 13 आ जाएगा, वो संख्या क्या है 13 है। ठीक है, एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, बस ये राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखो क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताओ। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना होता है 45 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 45 होता है। एक फार्मूला होता है, ठीक है, एस एन बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों एन बटे 2, ठीक है, और कोष्टक में ए प्लस ए एन, इस पे तुरंत लिख देना आपका आ जाएगा। ए आपका क्या है प्रारंभ और ए एन क्या है अंतिम संख्या, ठीक है, तुरंत मालूम चल जाएगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। क्या है कथन, पहला कथन है आपको ये दे दिया हुआ है, बोला है कि दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है। पहले आप विविधकर निकाल लीजिए। जब इसका विविधकर आप निकालोगे तो विविधकर का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac, विविधकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b का वैल्यू -4 है, जब -4 का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16 आ जाएगा, माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 2, 80 का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी के 8 3 के 24, ठीक है, तो d बराबर आ जाएगा, d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 24 मतलब माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें बोला है पहला कथन कि दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, तो देखो शून्य से बिल्कुल कम है क्योंकि माइनस में है, अब माइनस में होता है तो शून्य से कम होता ही है, ठीक है, ये तो आपको सबको मालूम है, तो शून्य से कम है, तो पहला वाला कथन तो सही हो गया। दूसरा है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। अब देखो बी वाला है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो बिल्कुल वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक कब होता है जब 0 से बड़ा होता है तब। फिर है कि समीकरण के विविधकर शून्य है, तो शून्य तो नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक है तो वास्तविक भी नहीं है, मतलब ए और बी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। जब ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका ए और बी सही है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सातवां देखो क्या है, सातवां मेरे प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं ए ओ बी, इसका विकर्ण पूछा है। जैसे अगर हम बात करें तो देखो मैं हल करके नहीं बाकी बता देता हूं। जैसे आपका ए ओ बी सी एक आयत है, ये इसके विकर्ण हो गए, ठीक है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0,3, ओ का भी निर्देशांक दिया है यहाँ पे 0,3, बी का भी निर्देशांक दिया है आपको 5, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो इसके विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण आप कैसे निकाल पाओगे यहाँ पे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, मतलब ए बी की दूरी निकाल लो, और जब ए बी की दूरी निकालोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पे आ जाएगा करड़ी में 34 जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं कॉपी में हल करके आपको बता दूंगा, फिलहाल आप पेपर देख लो, यही पेपर आने वाला है, उसका आंसर देख लो। आठवां देखो क्या है, यदि समीकरण आपको दिया हुआ है x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है कि एक मूल 1/2 है, तो k का मान होगा, तो जहां पे भी x है वहां पे 1/2 रख लो, तो यहाँ पे 1/2 रखोगे तो इसका वर्ग करोगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस k गुणे x का वैल्यू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0 हो जाएगा। और जब इतना को आप हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा k बराबर 2 आएगा। इसको हल करना आप तो यहाँ पे हल ही कर पाओगे ना, सिंपल, k बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे बात करें 9 प्रश्न क्या है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समानुपाती होती है, भी सही है। तीसरा उपयुक्त दोनों, तो यही होगा क्योंकि पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए उपयुक्त सही, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है और एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप बताइए, ठीक है। देखो कहना का चारा मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे ए बी सी है, लेकिन सी 90 अंश है तो इसलिए सी को हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ये सी पोर्शन करोगे क्योंकि 90 अंश बोल रखा है, तो 90 अंश हो गया, ये वाला बी मान लो, ठीक है। और यहाँ बोला है यहाँ पे कि एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई बताइए। तो कितना सिंपल है, पहले आप कर्ण निकाल लो, पूरा कर्ण निकालोगे तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो 3 तिहाई 9 और 4 चौको 16, कितना आ जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ये टोटल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब माध्यिका मतलब आधा, 5 का जब आधा करोगे तो 2.5 आ जाएगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान होगा। तो इसका मान जब आप हल करोगे मेरे प्यार बच्चों, तो इसका मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 12वां देखो, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। जब a का वैल्यू आप कितना अंश रखोगे? 0 अंश रखोगे, तो LHS बराबर RHS आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 13वां देखो क्या है। 13वां प्रश्न है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। पहली बात कि यहाँ tan थीटा का वैल्यू निकालो। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। अब tan थीटा से आप त्रिभुज बनाकर साइन का वैल्यू निकाल लो, cos का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुटअप कर दो। अच्छा, पुटअप करके इसको हल करोगे तो 1/2 देखने को मिलेगा आपको। तीसरा वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो 14 क्वेश्चन, सेक a प्लस 10a और कोष्टक में दिया 1 माइनस साइन a का मान होगा। ठीक है, तो जब इसे हल करोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे cos a। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? cos a देखने को मिलेगा। और चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड 60 अंश है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या है? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 16वां, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो सुराही कैसे बनती है? देखो, सुराही तो ऐसे ही बनती है ना। तो किसका संयोजन है? पहली बात, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? गोला। गोला है कि नहीं? बिल्कुल गोला है। और ये क्या है आप लोगों का? बेलन। तो मतलब एक जो सुराही है बेलन और गोले से मिलकर बना है। ठीक है, बेलन और गोले से मिलकर बना है। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन, एक गोला और एक बेलन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहाँ पे 17वां है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक विषम संख्या, तो पहला क्या हो जाएगा? 1, फिर हो जाएगा 3, फिर आपका क्या हो जाएगा? 1 3 5। ठीक है, इसके बाद 7, 7 के बाद आ जाएगा 9। ये हो गया 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 25। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो तो 25। 5 जो है राइट आंसर आ जाएगा, चौथा वाला। इसके बाद 18वां देखो, आंकड़ों दिया हुआ है 13 15 16 17 19 और 20। माध्यिका पूछा है। ठीक है, तो इसका माध्यिका कितना सिंपल है। देखो पहले आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में दिया भी है। तो आरोही क्रम में देखो, 2 ठे इधर छोड़ दो, 2 ठे इधर छोड़ दो, बीच का 2 पोर्शन 16 17 बच रहा है, इसको जोड़ लो। जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा। 33 में 2 का भाग दे दो तो 33/2, मतलब कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 19, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45, तब माध्यिका होगी। तो फार्मूला होता है बी मतलब बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुणे एम मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य को हम एम ए से डिनोट कर देते हैं फिलहाल। बाकी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य फार्मूला होता है। और इस पे जब लग के हल करोगे तो यहाँ पे क्या पूछा है? माध्यिका। माध्यिका बराबर 33 आएगा। जब हल करके देख लेना, फार्मूला तो बता दिया ना, हल कर लो। 20वां देखो, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो देखो, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो प्रायिकता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रायिकता कैसे निकाला जाता है? देखो, एक पासे को फेंका जाता है तो पासे में कितनी होती है? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकता है। पासे में 3 तो होगा, इतना आ सकता है। लेकिन इसमें बोला है क्या मेरे प्यारे बच्चों? 3 से छोटी विषम। तो 3 यहाँ है, 3 से छोटी विषम संख्या क्या है? 1। 1 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभव परिमाण। ठीक है, संभव परिणाम 1 हो गया, और बटे में क्या होता है? कुल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। तो ये देखो कितना छोटा छोटा है। अब यहां से खंड ब आ गया। खंड ब देखो, खंड ब में पहला है सभी खंड कीजिए। जितना भी प्रश्न है करना है, स्पष्ट कीजिए कि ये जो संख्या है एक भाज्य संख्या क्यों है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसको मैं सोल्यूशन करा दूंगा। फिलहाल आप पेपर देख लो, पेपर आने वाले हैं आपके।
फिर है अगला कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इतना जो दिया है वैल्यू इसका मान। पहली बात कि cot थीटा से त्रिभुज बना लो और वहां पे sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकाल के पुटअप कर दो और वहां पे आंसर आ जाएगा आप लोगों का। 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तीसरा है दो घने जिनमें से प्रत्येक का आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब है, उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर। मतलब तीनों यहाँ पे हल कर देते हैं, 2-2 नंबर आप लोगों के मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न घ वाला भी 2 नंबर का है कि आंकड़ों का माध्य, देखो आंकड़ा दिया हुआ है पूरा, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, बराबरता भी दिया हुआ है, सिर्फ माध्य निकालना है। 2 नंबर यहां से ले जाओगे। फिर है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है, बी का दिया है, करा कि जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात पूछे तो अनुपात को के संबंधी 1 के अनुपात मान लो और फिर उसमें आप विभाजन सूत्र लगा लेना, फिर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच वाला दूरी वाला सूत्र लगेगा, वहां से आप संबंध ज्ञात कर लोगे। 2 नंबर मिलेगा। फिर दूसरा है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पे टोटल 6 खंड दिए हैं, 6 में से 5 ही करना है। जैसे पहला है द्विघात बहुपद 6x² -3 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। इसके बाद दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। भी प्रश्न सिंपल ही है, बस जैसे बोला उस तरह समीकरण आप लोगों को बनाना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। रचना से लिया गया है। 4 नंबर मिल जाएगा। फिर सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यह भी प्रश्न 4 नंबर के लिए। र वाला है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यदि छाया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पहली बार लाल हो और दूसरी बार लाल नहीं हो। ठीक है, प्रायिकता से चैप्टर से लिया गया। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट आपको तैयार करना है, ये सब सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। चाहे कि दिए गए बंटन का माध्यक आपको दिया हुआ है, बारंबारताओं का योग भी टोटल 60 दिया हुआ है, x और y का मान पूछा है, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, बारंबारता भी सब कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। आगे अगर हम बात करें तो अगला देखो, अगला है तीसरा प्रश्न 6 नंबर के लिए है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक, दोनों में से कोई एक करना है। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या को अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ये भी प्रश्न सिंपल में हल करके आपको बता दूंगा। या तो ये नहीं आएगा तो आप ये कर सकते हो कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। दोनों में से कोई एक ही करना है। चौथा देखो, यदि चौथा में भी 2 दिया है, देखो यह दोनों में से कोई एक ही करना है। चौथा में भी 2 ऑप्शन दिया है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर की ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से लिया गया है। ये नहीं करते हो तो एक और प्रश्न दिया है, ऊंचाई एवं दूरी का ही दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और करड़ी में 3 का वैल्यू आप 1.732 ले सकते हो। ये भी प्रश्न 6 नंबर के लिए है। अगला देखो 5वां प्रश्न। ठीक है, 5वां ही तो लास्ट है, 5वां लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे भी 2 दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना, लेकिन 6 नंबर के लिए प्रश्न है, इतना याद रखना। क्या है? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके ऊपर ही जो खुला हुआ भाग है उनके सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में से शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है जो कि डाला जाता है तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। 6 नंबर के लिए। ये नहीं कर पाओगे तब ये करना है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है।
जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन जो पाई का वैल्यू है वो 3.14 आप मान सकते हो 6 नंबर के लिए। तो ये पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को बता दिया। एक वायरल पेपर था जो कि मैंने आप लोगों को पूरा एनालिसिस करके बताया मेरे प्यारों से। ये पेपर आप लोगों को 2024 में देखने को मिलेगा जब आप मैथ का पेपर देने जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सबके पास पहुंच पाए और सब लोग इस पेपर को देख पाए और पेपर में 70 में 70 नंबर करके आए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।